नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए कि वो कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं, और इस बार जिस तरह से बीजेपी के साथ एक बार फिर से जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, जिससे ये तय हो चुका है कि नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कई बार स्टेटमेंट निकल कर आए थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। फिर आखिर वो कौन सी बात रही? फोन पर अमित शाह से बातचीत हुई थी 2 दिन पहले नीतीश कुमार की, क्या उसमें ही सारे समीकरण बने? सुशील मोदी जो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। पटना बुलाए गए हैं जेडीयू के तमाम विधायक। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, जहां सुशील मोदी ने बीजेपी विधायकों की बैठक बुला ली। आज शाम पटना में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। उसके पहले तस्वीरें आई थी दिल्ली से। दिल्ली में जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए थे। हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर रेणु देवी हो या फिर तारकिशोर हो, वो भी पहुंचे हुए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त प्रकाश सिंह सीधे पटना से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये कहीं अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी, किसी को भनक नहीं लगी, और जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि दरवाजे बंद है, आज उसने दरवाजे खोल दिए नीतीश कुमार के लिए। देखिए, ये तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि दरवाजे बंद है, लेकिन मैंने 29 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ही कह दिया था कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की शुरुआत हो चुकी है और ललन सिंह का हटना बीजेपी की ओर, बीजेपी के रास्ते जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। बहरहाल जो अभी बातचीत है वो संभवतः 28 तारीख को नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आएंगे, और इस पूरी प्रक्रिया में सुशील मोदी की एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि कल जो देर रात तक अमित शाह के यहाँ बैठक चली, उसमें जितने भी भाजपा के पदधारक हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जो 2 डिप्टी सीएम हो, पहले जो तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी थी, या तावड़े जी हो या नागेंद्र जी हो संघ के तरफ से, या भिक्खू भाई दलसानिया हो, सुशील मोदी केवल एक अपवाद थे जो कि राज्य में किसी पद पर नहीं है, वो मीटिंग में बैठक में थे। इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली दफा जो गठबंधन की सरकार थी भाजपा और जदयू के, उसमें नीतीश कुमार असहज थे, और जिस प्रकार से स्पीकर जो थे विजय सिन्हा या संजय जायसवाल तब के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से बयानबाजी करते थे, तो नीतीश जी कुमार ने हस्तक्षेप किया कि बिना सुशील मोदी के चल नहीं सकता है, इसलिए सुशील मोदी को वहां बैठक में बुलाया गया। सुशील मोदी आज शाम के करीब 4 बजे तक पटना पहुंच रहे हैं। वो फ्लाइट एयरपोर्ट पर हैं, अभी मेरी बात हुई है, और शाम को हो सकता है संभवतः विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद संभवतः जेडीयू विधायकों की भी बैठक होगी कल, क्योंकि नीतीश कुमार ने 28 को एक रैली में शामिल होना था, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जदयू के ही विधायक ने आयोजित किया था, उसको भी रद्द कर दिया है। सुबह 11 बजे के करीब था, तो 28 तारीख को गहमागहमी रहेगी। अभी राज्यपाल के यहाँ हाई टी भी है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो इस पूरी कड़ी में सुशील मोदी की फिर से महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। जब पिछली बार नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज हुए थे, क्योंकि एक मजबूत घटक दल उनके साथ छोड़कर चला गया। अभी लोकसभा का चुनाव है, सब कुछ संयोजित तरीके से करना है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई सुशील मोदी के कद का नेता अभी नहीं है जो इस सेंसिटिव मामले को ठीक से हैंडल कर सके, चाहे वो गठबंधन की प्रक्रिया हो, सीट शेयरिंग हो, मंत्रिमंडल कौन कौन से विभाग लेने हो। और उनका तालमेल जो है नीतीश कुमार से बहुत पुराना है, लगभग 20 साल का गठबंधन चलाने का अनुभव है, और करीब 40 साल पुराना उनका संबंध है। तो इसलिए ऊपर से बीजेपी के हाईकमांड चाहते हैं कि इस बार का अलायंस स्मूथ अलायंस हो, जिसके चलते सुशील मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब बात बाकी क्या है कि मोडालिटीज क्या होगा, कि विधानसभा भंग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा को भंग कर फिर से फ्रेश मैंडेट लिया जाए। इस पर अभी मोडालिटीज डिलिबरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू की साख बची रहे और अगले 5 साल तक फिर से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनको भी वाजिब हिस्सेदारी मिले सत्ता में, और ताकि नीतीश कुमार की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है, तो एक सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में उनका ग्रेसफुल। प्रकाश जी, अब ऐसे में इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि इंडी गठबंधन जो नीतीश कुमार के दम पर ही तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, नाराजगी थी नीतीश कुमार की, उनको पता है, ये कहें कि इंडी गठबंधन भी टूट गया।
इंडी गठबंधन तो बिखर गया बिल्कुल। जैसे INDIA का नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद के जाने के बाद इंडी गठबंधन का निकल चुका, तो अभी से ही तितर बितर हो चुका। और भारतीय जनता पार्टी भी देश के जनता को और देश के वोटरों को ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है और कांग्रेस अकेला पड़ गया है। राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने हवाला ये दिया कि 30 जनवरी को बापू की याद में, महात्मा गांधी की याद में उन बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं और ये हवाला देते हुए कन्नी काट लिया। तो इंडी गठबंधन जो है वो हिंदी पट्टी राज्यों में, खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक बचा उत्तर प्रदेश जहां पर अखिलेश भी अलग हैं, मायावती भी अलग हैं। तो इंडी गठबंधन बिल्कुल बिखर चुका है, उनका वजूद अब नहीं बचेगा, खासकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के अलग होने से। ठीक है, आपके पास लौटेंगे और वहीं एक और बड़ी जानकारी बताते हैं। सियासी हलचल पर जीतन राम मांझी का बयान एक बार फिर से सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज ही खेला हो जाएगा। क्या ये सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने इशारों में कह दिया था कि अब खेला होवे। जो उनका इशारा था वो सीधे सीधे नीतीश कुमार की तरफ था। एक तरफ बड़े नेता हैं जो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। सम्राट चौधरी के बदले हुए रुख समझ में आ रहे थे। जब पटना एयरपोर्ट पर थे, दिल्ली में पहुंचते हैं तो कुछ और रुख होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं जो कि विधायक हैं बिहार से बीजेपी के। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में वो हमारे साथ आ जाएंगे, बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। तो जीतन राम मांझी को आपने सुना कि दिन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आ जाएंगे बीजेपी के साथ, ये जरूर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश जी, दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारे साथ आ जाएंगे। और मांझी तो पहले ही ये कह चुके हैं इशारों में कि अब बिहार में खेला होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी से कल नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने देर रात में भेंट की और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का संवाद पहुंचाया कि देखिए बिहार में अब नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 4 दिन पहले तक ये लोग बड़ी तल्ख अंदाज में अटैक करते थे नीतीश कुमार को। तो ये संदेश लेकर कल नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के पास गए थे और जीतन राम मांझी को ये भी बताया गया कि आप लोग चिंता न करें, सीट शेयरिंग जो भी होगी नीतीश कुमार के आने के बाद उसमें आपको वाजिब हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि आप पुराने हमारे साझीदार हैं, पहले आए हैं। तो शायद हो सकता है संभवतः जीतन राम मांझी को एक राज्यसभा बर्थ भी ऑफर किया जाए। तो ये सब अग्रीमेंट और अरेंजमेंट होने जा रही है। चिराग पासवान से भी नित्यानंद राय ने भेंट की, क्योंकि चिराग पासवान काफ़ी प्रहार करते रहे हैं नीतीश कुमार पर, और सबको अमित शाह का संदेश गया है कि आप लोग बने रहें और उसके बाद हम लोग मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार भी आएंगे और साथ में सब लोग मिलकर चुनाव लड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार विजयी कराना है। प्रकाश जी, ये कहें कि दरअसल नीतीश कुमार तो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी का खेला करने जा रहे थे, या उन्होंने इंडी का ही खेला कर दिया?